Hello Zenzi, how are you all? Well, I'm pretty sure you all doing well. If not, just relax. तो हम सीधा पॉइंट की बात करते हैं। 2024 बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, हमारी सोच से भी ज्यादा फास्ट। So let me ask you, have you checked in with yourself lately? Definitely, I'm talking about just setting New Year's goals or changing trends. But the real question, the ones that help you grow, find purpose and live your best life. So, are you ready for the climax? I'm going to build your attractive personality and a good life. Because at the end of the video, you will know how can you do that. So, ready? Let's start. So, मैं बता रही हूँ आपको 10 क्वेश्चन जो आपको अपने आप से डेफिनेटली पूछना चाहिए 2024 एंड होने से पहले। सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है। आप जानते हैं दूसरों की लाइफ के बारे में सब पता है, बट खुद के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन इज, यू शुड डेफिनेटली आस्क योरसेल्फ, एम आई ट्रूली हैप्पी और एम आई जस्ट गोइंग थ्रू द मोशन? क्या आप सच में खुश हैं या बस नाटक कर रहे हैं? थोड़ा वीडियो को पॉज करो और सोचो, वो लास्ट टाइम कब था जब आप जेन्युइनली खुश थे, जब आपने सच में एंजॉय करा था, बिना किसी मजबूरी के, बिना किसी टेंशन के। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि वो बचपन का टाइम रहा होगा, आपका स्कूल टाइम रहा होगा, या आपकी कॉलेज लाइफ रही होगी, राइट? या इस टाइम जब आपको इंस्टाग्राम पे लाइक्स मिलते हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, रीच बढ़ती है, या फिर यूट्यूब से आप पैसे कमाते हो, ग्रो कर रहे हो सोशल मीडिया के थ्रू। क्या यही हैप्पीनेस है आपके लिए? जब लोग आपको पसंद करते हैं या फॉलो करते हैं, दैट्स नॉट राइट यार। रियल हैप्पीनेस क्या होती है? जब आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना रिजल्ट की परवाह किए कुछ करते हैं, अपने हर टाइम को एंजॉय करते हैं, इवन आपके टफ टाइम को भी। वो होती है रियल हैप्पीनेस, जो विदाउट एक्सपेक्टेशन हो, जो है बस वही है सब कुछ। बट अभी की जनरेशन क्या करती है? दिनों रात बस काम करके पैसे कमाना चाहती है और अपने शौक पूरे करना चाहती है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। बट द पॉइंट इज, आप वो करो जो आप एक्चुअली में करना चाहते हो। लोग मोस्ट ऑफ द टाइम मजबूरी में करते हैं। भाई जॉब करो बट अपनी पसंदीदा। देखो यही है एक लूप। जब कोई काम आप अपने फायदे के लिए करते हैं, ढेर सारे पैसों के लिए करते हैं, या अपनी वैल्यूज के लिए करते हैं, बट ये सब तो आप दूसरों के लिए करते हो, अपने लिए नहीं। क्योंकि आपको दुनिया को दिखाना है हु आर यू। आपको पता है, मैं भी ढेर सारे पैसे कमाना चाहती हूँ, मुझे भी अमीर बनना है, बट इसलिए नहीं क्योंकि मुझे दुनिया को दिखाना है, बल्कि इसलिए ताकि मैं वो सब कर सकूँ जो भी मैं करना चाहती हूँ। लोगों की हेल्प मैं तभी कर सकती हूँ जब मैं खुद इतनी कैपेबल रहूंगी। एंड ऑफ कोर्स मनी कैन बाय हैप्पीनेस, दैट्स व्हाई एवरीवन वांट्स टू चेज मनी। बट रिमेंबर, इट्स योर लॉन्ग जर्नी, व्हाटएवर यू आर डूइंग नाउ, सो कीप एंजॉय इट, बट करो वही जो आप एक्चुअली में करना चाहते हो। सेकंड, व्हाट एम आई मोस्ट ग्रेटफुल फॉर दिस ईयर? हमें हमेशा वही चीज चाहिए होती है जो हमारे पास नहीं होती है, और उसके पीछे भाग भाग के पागल है। होता है हमारे पास, उस पे ध्यान नहीं होता। आपके पास एक फैमिली है, ब्यूटीफुल नेचर है, पानी है, दोस्त है, ह्यूज इंटरनेट है, पार्टनर्स है, एंड शायद आपके पास बहुत सारे पैसे भी हैं। देखो, जो नहीं है उससे पाने के लिए वर्क करना तो जरूरी है और उसमें कोई बुराई नहीं है, बट जो है आपके पास उसके लिए ग्रेटफुल रहना भी जरूरी है। ऐसा क्या है जिसके लिए आप इस साल ग्रेटफुल हैं? कुछ तो ऐसा होगा ही। कुछ नहीं है तो कम से कम आपके पास एक एक्सपीरियंस तो होगा ही जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया। आप ब्रोकन हार्ट हो, बी ग्रेटफुल, क्योंकि वो नहीं होते तो आप लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट जी ही नहीं पाते। और अगर वो नहीं भी है तो भी आपको अपनी वैल्यू पता है। आपको पता है आपकी फीलिंग्स की वैल्यू, टाइम की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू, जिसे आप नेक्स्ट टाइम सोच समझ के स्पेंड करोगे। बी ग्रेटफुल यार एंड एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड। आपको रोज नया दिन मिलता है, रोशनी मिलती है, जिंदगी मिलती है कुछ नया स्टार्ट करने के लिए।
सो बी ग्रेटफुल एंड सोचो ऐसे लोगों के बारे में, ऐसी चीजों के बारे में जिसके लिए आप हमेशा ग्रेटफुल हो और express your gratitude in front of them. Third, have I made progress toward my goals? This is your reality check. Are you closer to your dream job or dream? Have you started the fitness journey you promised yourself? Have you done your promise that you give your partners and friends? And if not, then why? What's holding you back? Just ask yourself. आपने वो सारे promises या task पूरा क्यों नहीं किया? क्या रीजन है उसके पीछे? फाइंड द प्रॉब्लम बिहाइंड इट एंड वर्क ऑन इट. अगर रिग्रेट नहीं करना चाहते अपकमिंग ईयर्स में, सो जस्ट आस्क योरसेल्फ, व्हाई आर यू स्टेपिंग बैक? हो, am I prioritizing my mental and physical health? If you're not taking care of your minds and your body, nothing else matters. आप रात भर जागते हो, काम करते हो, रील्स देखते हो या कुछ भी करते हो और सुबह देर से उठते हो, ब्रेकफास्ट नहीं करते, लंच नहीं करते, डिनर नहीं करते टाइम पे, या कभी भी कुछ भी करते हो, इससे आपका मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दोनों ही खराब होता है. फर्स्ट, प्रायोरिटाइज योरसेल्फ एंड ऑलवेज ट्राई टू मेक योरसेल्फ हैप्पी. तो ही आप किसी और को भी खुश रख सकते हो. एंड ईट वेल, स्लीप वेल, एटलीस्ट स्लीप ऑन टाइम. टाइम पे लंच करो, डिनर करो, टाइम पे उठो. देखो, बेकार की टेंशन लेने से सिर्फ रातों की नींद उड़ सकती है और कुछ भी नहीं. बजाय प्रॉब्लम के हमेशा सॉल्यूशन पे ध्यान दो, वो बेटर होगा. उसके लिए नींद खराब करने की जरूरत नहीं है. एंड ये सब करने से आपका मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिकली 50% ठीक हो जाएगा. फिफ्थ, am I spending time with the right people? इसे बहुत ध्यान से सुना, क्योंकि आपको आपका सर्कल बहुत इफेक्ट करता है आपकी पर्सनल लाइफ पे, आपकी पर्सनैलिटी पे. द राइट पीपल इज जो आपको गाइड करते हैं, इनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, केयर करते हैं. नॉट बाय वर्ड्स, बाय एक्शन एंड एफर्ट. दे आर रियल एंड गुड फॉर यू. इफ यू फाउंड this quality in anyone, don't leave them. If they are not that kind of persons, leave them. जो आपको डिस्करेज करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, भाई तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे बस का नहीं है, you have to do it alone. आपको प्रॉब्लम में छोड़कर चले जाते हैं, कभी अवेलेबल नहीं होते टाइम पे, आपकी बुराई करते हैं या आपके सामने किसी और की बुराई करते हैं, आपसे ही कम्पीट करते हैं बजाय सपोर्ट के. तो अगर आप ऐसी किसी सर्कल में रहते हैं तो प्लीज लीव देम. ऐसे लोग आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं. चूज योर सर्कल वाइजली. 6. What am I procrastinating on and why? Listen, we all procrastinate, but the question is, what are you avoiding? Maybe it's fear of failure. और मे बी इट्स जस्ट योर लेजीनेस. देखो, इन दोनों ही बातों में बहुत फर्क है कि आप कोई काम फेलियर के डर से नहीं कर रहे या फिर जस्ट एक लेजीनेस है. अगर फियर है तो ट्राई इट फर्स्ट. विदाउट ट्रायल यू विल नेवर नो अबाउट इट पर्सनली एंड प्रॉपरली. मे बी यू विल रिग्रेट फॉर इट. सो फर्स्ट ट्राई. एंड अगर ये लेजीनेस है तो कॉमन यार, जस्ट फॉरगेट लेजीनेस वर्ड एंड बस ये याद रखो कि आपको वो करना क्या है. अगर आप नहीं करोगे तो कोई और आपसे आगे निकल जाएगा और आप बस सोचते ही रह जाओगे, आज करूंगा, कल करूंगा या बाद में करूंगा. जस्ट राइट नाउ. एंड अगर आपको कोई काम अभी याद आ गया है तो लीव द वीडियो एंड डू योर वर्क फर्स्ट. 7. Am I growing or staying stagnant? Slow progress is always better than no progress. एंड अगर आप ये सोचते हैं कि कोई काम एक दिन में कर लोगे या जल्दी खत्म कर लोगे और फिर जल्दी से वायरल हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होता है. इस माइंडसेट से आप हमेशा हर्ट होंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बात, आप रिजल्ट का सोच के कुछ भी कर रहे हो, और दूसरी बात, सक्सेस या ग्रो करने का मतलब ये नहीं होता कि आप रातों रात अमीर बन गए या फिर वायरल हो गए. आपको उसे टाइम देना पड़ेगा एफर्ट के साथ. ग्रोथ डजंट हैव टू मीन बिग माइलस्टोन.
It can be as simple as learning something new, stepping out of your comfort zone, or changing a mindset. It can be your big achievement. So, are you doing things that challenge and grow you? सोचो और उस पे काम करो. 8. What kind of impact am I making? देखो, जो भी आप करते हैं उसका इम्पैक्ट आप पर तो होता ही है डेफिनेटली, बट आपके आसपास के लोगों पर भी पड़ता है. सोशल मीडिया पे लोग दान करते हैं, वीडियोस बना के डालते हैं, शो ऑफ करते हैं. आप किसी की हेल्प करते हो ये सोच के कि बाद में ये भी मेरे काम आएगा, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है क्योंकि हर इंसान अलग होता है. आपसे कोई प्यार करता है या फिर आप किसी से करते हो तो आपका छोटा सा एक्शन उन पे बहुत इम्पैक्ट डालता है. तो जो भी आप करो दिल से करो, जेन्युइनली करो, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, क्योंकि दिस इज योर कर्मा. लोगों की छोड़ो, स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस काउंट. थिंक अबाउट द लेगेसी यू आर लिविंग बिहाइंड इवन इन द स्मॉलेस्ट वेज. अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते सो डोंट एक्ट. रिलेशनशिप नहीं संभाल सकते, डोंट मेक. गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकते, वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं, स्टे साइलेंट. 9. What is one thing I want to achieve before 2024 ends? Exciting. क्या ऐसी कोई चीज है जो पूरी होनी चाहिए थी एंड अब भी पूरी हो सकती है? तो वो क्या है? वो क्या है जो आप 2024 एंड होने से पहले कर सकते हो? वो कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, रिलेशनशिप गोल हो सकता है, कोई पर्टिकुलर टास्क हो सकता है. डिफाइन इट नाउ and start working on it. It's never too late to make the memorable. 10 and last, am I living authentically? Are you living life true to who you are, or are you trying to meet everyone else's expectations? I repeat, are you live life to who you are, or are you trying to meet everyone's else expectation? क्या आप दूसरों की एक्सपेक्टेशन पूरा करते करते ऐसे बन गए हो जैसे आप कभी थे ही नहीं, बट आप बन गए? अगर ऐसा है सो स्टॉप डूइंग इट. देखो, जो लोग आपको पसंद करते हैं वो आपको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेंगे. आपको अपने आप को बदलने की कोई जरूरत नहीं. ऐसे में आप खुद में ही रहोगे ही नहीं. ट्राई टू मेक योर सेल्फ हैप्पी, नॉट एवरीवन्स एक्सपेक्टेशन. देखो, एक्सपेक्टेशन कभी खत्म नहीं होती. आप एक करोगे उनकी हजारों रेडी हो जाएगी. इसलिए वही करो, वही एक्ट करो जो आप एक्चुअली में हो. वो मत बनो जो आप नहीं हो. आस्क योरसेल्फ, हाउ कैन आई शो अप एज माय मोस्ट ऑथेंटिक सेल्फ एवरी डे? सो दैट्स योर क्वेश्चन दैट यू आर लुकिंग फॉर. जो भी मैंने पूछा आपसे वो पूछो अपने आप से. सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है, बिना इसके आप ग्रो नहीं कर सकते. कीप इट योर माइंड. सो ग्रैब अ नोटबुक and write it down and take the time to answer them honestly. What question spoke to you the most? Let me know in the comment below. And remember, you have the power to make the rest of 2024 the best of 2024. Don't wait. Start now. See you in the next video.